Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter 13 and miscellaneous exercise on chapter 13 that is statics। और क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था, सेम सेकंड क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा है आपके लिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सेम था। लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन तीसरे में देखिए क्या कहा जा रहा है हमसे, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 8 and 4। आफ्टर दैट आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट इज द न्यू मीन एंड व्हाट इज द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको बताना। अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा। मीन में आप जैसे किसी डाटा का हमें मीन फाइंड करना है, उन सभी डाटा में हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया है, तो मीन में भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, उतना ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ करके फाइंड मतलब करना है, सॉल्व करके बताना है कि कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो 3 से मल्टीप्लाई अगर इधर कर रहे हैं तो मीन में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन द सेम वे क्वेश्चन 4 जनरल में गिवन है, ठीक। तो उसे भी देखो करते हैं। तो पहले 3 करते हैं। हमारे पास कितने जो गिवन है, वी हैव गिवन दैट टोटल ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 6 ऑब्जर्वेशन। और अभी आपको जो मीन गिवन है x बार वो 8 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन SD गिवन है आपको सिग्मा इज इक्वल टू वो गिवन है 4। क्लियर। तो हम देखिएगा जो मीन गिवन है उसी की हेल्प से फाइंड करते हैं। वी हैव मीन इज इक्वल टू होता है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi, यानी सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। अभी ये मीन हमको गिवन है 8 हमको ये मीन गिवन है। n इज इक्वल टू हमें 6 गिवन है और सम ऑफ डाटा तो हमको मालूम ही नहीं, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक या 6 तक इंटू xi है। तो एक तरीके से आपको यहाँ से सम ऑफ डाटा मिल जाएगा जिनका मीन्स 8 गिवन है। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक xi इज इक्वल टू हो जाएगा 8 6 जा 48। ये हो गया। अब हमने क्या किया, प्रत्येक इसको फर्स्ट मान लीजिए, एवरी ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंस मल्टीप्लाइड बाई 3 इन ईच ऑब्जर्वेशन। ईच ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू सम क्या हो जाएगा। नाउ न्यू सम आपका हो जाएगा। तो चाहे ईच आप x1 x2 x3 करके 6 तक कर सकते हैं, उस प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स आई। आप 3 को बाहर भी ले सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम, ये न्यू सम आ गया हमारा जब 3 का मल्टीप्लाई हमने किया। आई इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक, ये हो गया आपका एक्स आई। अब इस जगह पर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज भी कर सकते हैं, तो हमें न्यू सम क्लियरली मिल जाएगा यूजिंग फर्स्ट। फर्स्ट का यूज करेंगे तो 3 इंटू 48 इज इक्वल टू न्यू सम आपका आ गया 144। जब हमको न्यू सम मालूम है तो न्यू मीन नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नाउ न्यू मीन, हो जाएगा न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो न्यू सम हमारा 144, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 था, तो ये आ गया आपका 20। तो देखिएगा स्टार्टिंग में हमको क्या गिवन था, इसका मीन 8 गिवन था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 वैसे भी आ रहा था। तो अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो मीन के साथ भी वही करना पड़ता है जो हमने ईच ऑब्जर्वेशन के साथ किया है। अब देखिएगा हमें फाइंड करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपको गिवन है। तो अब ईच टर्म मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो फिर नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा देखिएगा। वी हैव गिवन दैट
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का रिलेशन क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है रूट 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का रिलेशन होता है। अभी हम इसके दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अभी देखिएगा हमने क्या किया, इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नया मीन और नया सम दोनों चीज़ें, ये आपको जो एक्स आई है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स बार ये आपका मीन को रिप्रेजेंट करना है। सिंस ईच टर्म मल्टीप्लाई बाई 3, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो मान लीजिएगा न्यू सम क्या हो जाएगा, तो बाई आई इज इक्वल टू कंसिडर कर लिया हमने 3xi। इसी प्रकार से न्यू मीन बाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x बार, 3 गुना तो मीन हो जाएगा, ये सम 3 गुना हो गया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें यानी एक्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 बाई आई। इसी प्रकार से अगर हम x बार फाइंड करना चाहते हैं तो 1/3 बाई बार। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एक्स बार इन इक्वेशन सेकेंड, आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू तो हमको गिवन है, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू तो हमको गिवन थी, ये थी 4, ठीक, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, और इंटू में 1/6 भी कर दी, इंटू में 6 कर दिया क्योंकि एन इज इक्वल टू 6 है। तो ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक ये हो जाएगा आपका 3 बाई आई माइनस 3 बाई बार का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट से स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा निकल के बाहर 9 समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बाई आई माइनस बाई बार का होल। ये 9 हमने बाहर किए थे, जो x की वैल्यू हमने पुट की है वो 1/3 में आएगी, यहाँ हमने पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाई 3। देखिएगा ये आएगा आपका 1/3 बाई आई माइनस 1/3 बाई बार, ठीक है। तो जब 1/3 होगा तो बाहर 1/9 निकल करके आएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 6 इंटू 9 इज इक्वल टू, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे इसी चीज़ को तो जरूरत पड़ती है, बाई आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा जा करके 16 9 जा 144, हाँ 16 9 जा 144, 144 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जाके 6 4 जा 24 कैरी 2 और 6 4 जा 24 और 2 26 कैरी 2 6 बन जा 6 और 2 8 884 ये आपका निकल आया है नया। तो ये आपका वेरिएंस निकला जाएगा क्योंकि ये किसके यूकल आ रहा, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। जब हमें वेरिएंस पता चल जाता तभी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आ गया है न्यू वेरिएंस, न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस हमारे पास है 864, तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू वेरिएंस अभी आपको 6 से डिवाइड और करना पड़ेगा। ये तो आपका आया है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस नहीं है ये आपका आया है, यहाँ पर लिखिएगा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सम आया, नया सम, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमने ये सब कुछ लिख रखा है तो उस जगह से उसको हटा दे रहे क्योंकि गलत हो जाएगा फिर।
तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डाटा है हमारा 6, तब जाके न्यू वेरिएंस निकलेगी जाके, यानी सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा स्क्वायर कहेंगे। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 बन जा 6 हो जाएगा, 2 बच गया, 6 2 जा 6 4 या 24, और फिर 6 4 या 24। ठीक, सिग्मा स्क्वायर जो आता है वो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब आप न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिएगा ना, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू हो जाता √144 इज इक्वल टू 12। ठीक, तो देखिएगा कितना था हमारा, 4 था, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ है। तो जो भी मल्टीप्लाई डाटा के साथ किया जाता है वही हमें बिहेव मीन के साथ करना पड़ेगा, वही बिहेव हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी करना पड़ता है, 3 का मल्टीप्लाई कर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड कंप्लीटली हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, समझते हैं। सेम क्वेश्चन जनरल में गिवन है हमको 4, उसे भी समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जिसमें हमसे ये कहा गया है गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस, यानी मीन भी गिवन है, एक्स बार सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस गिवन है, ऑब्जर्वेशन आपकी x1 x2 डॉट 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 xn तक है। ठीक, प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है अगर मीन एंड वेरिएंस कि अगर ईच डाटा में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते तो न्यू मीन हो जाएगा a इंटू एक्स बार और न्यू वेरिएंस हो जाएगा a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। ठीक, वेरिएंस अगर फाइंड करना, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हमने मीन फाइंड किया था, तो वेरिएंस में क्या हो जाता, उस जो नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डायरेक्ट वेरिएंस ही आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई किया था और वेरिएंस आपको गिवन होता, तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा, अगर इस डाटा में 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 का स्क्वायर करके करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसमें एग्जाम्पल इस तरीके के गिवन है, क्वेश्चन गिवन नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट, हमको ये गिवन है कि एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n, एंड इट कैन बी रिटन एज एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi। ये हो गया, ये हमको गिवन है, इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाई ए। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में जब ए से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तब क्या स्थिति बन जाएगी, जाके नया मीन फाइंड करने के लिए मान लीजिएगा एक्स बार इज इक्वल टू हमने कर दिया ए, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई ए बाहर रख लो, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन n, ये हो जाएगा आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए 1 अपॉन n, इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 से i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक xi। अब देखिएगा जो इतना डाटा आपका लिखा हुआ है वो इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया जा सकता है। तो और इसका मान लीजिएगा हमने एक्स बार ही माना, एक्स बार ना मान के कुछ यहाँ पर और मान लीजिएगा, एक्स बार नहीं मान, हमने मान लिया वाई बार। ठीक, अब देखिएगा वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो ये ब्रैकेट में जितना टर्म लिखा है इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स बार। तो जो नया मीन निकला जाके पहले मीन में का क्या निकला जाके, जो ईच ऑब्जर्वेशन में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन आपके यहाँ पर वेरीफाई हो गई, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ। जब पहले मीन क्या था एक्स बार, प्रत्येक डाटा में जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो नया मीन क्या आ गया, ए एक्स बार, यानी मीन में भी ए से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा इसमें हमसे कहा गया है दूसरा क्या है, वेरिएंस के लिए, वेरिएंस के लिए कह रहे हैं नाउ फॉर वेरिएंस। वेरिएंस के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिंस ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3,
मल्टीप्लाई बाई 3 क्यों? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ए कंसीडर के ले रहे हैं ना। ईच मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका, हम कंसीडर के ले रहे हैं कि एक्स आई इज इक्वल टू मान लिया 3 वाई आई, और इसी प्रकार से एक्स बार इज इक्वल टू मान लिया हमने 3 वाई बार। तो यहाँ से गलत कर दिया है, मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स के साथ, बाई के साथ नहीं, यानी बाई आई इज इक्वल टू हो गया 3 XI एंड वाई बार इज इक्वल टू हो गया 3 X बार। तो यहाँ से अगर आप XI की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/3y, और X बार की वैल्यू फाइंड करोगे 1/3y बार। इनको ए में यूज कर लीजिएगा, यूजिंग इन इक्वेशन ए। जब इसको हम इक्वेशन ए में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर समेशन का साइन हो रहा है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक XI माइनस वाई बार। यहाँ हम जब यूज कर लेंगे 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1/a 3 का मल्टीप्लाई कर दे। पहले क्वेश्चन में 3 कर चुके, इसलिए 3 ध्यान में बार बार आ रहा है। ए से मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया है इस टर्म में, तो यहाँ पर हो गया आपका 1/a, और यहाँ भी हो गया आपका 1/a, यहाँ ए से मल्टीप्लाई हमने किया है। तो 1/a वाई आई माइनस बाई, ठीक है कि वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया आपका है 1/a बाहर, स्क्वायर भी है तो 1/a स्क्वायर बाहर आएगा निकल के, 1/a स्क्वायर इंटू 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जाके आपका सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका नया मीन क्या निकल के आ गया 1/n, नया वेरिएंस आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बाई आई माइनस बाई बार का होल। तो अगर वेरिएंस की बात करेंगे तो जिस कांस्टेंट से या जिस नंबर से हम ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेरिएंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, उस कांस्टेंट या टर्म का जिससे मल्टीप्लाई करें उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई वेरिएंस में हो जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उतने ही टाइम्स होगा, मीन भी उतने ही टाइम्स होगा, लेकिन वेरिएंस में स्क्वायर करके मल्टीप्लाई होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होकर आ रहा है, यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन 4 में। तो इस क्लास में हमने सीखे हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ठीक, आइए हम आशा करते हैं आपने ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन 5 एंड 6, उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।